हेलो फ्रेंड, आज हम बीपीएससी का टॉप क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि आर्यों ने भारत में किस घाट से प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में किस घाट से प्रवेश किया था। आपके ऑप्शन है खैबर, बी है बोलोन, सी काराकोरम और डी सिपकी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए खैबर। आर्यों ने खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश किया था। तो दूसरा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि सुधोधन किस राज्य के राजा थे। सुधोधन किस राज्य के राजा थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कपिल वस्तु। सुधोधन कपिल वस्तु के राजा थे। तीसरा प्रश्न भारतीय नेपोलियन के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है। भारतीय नेपोलियन के नाम से किस भारतीय राजा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी संघमित्रा को। संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा था। तो पांचवा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी घनानंद। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुंडग्राम। कुंडग्राम में महावीर स्वामी के जन्म हुआ था। वहीं अगर गौतम बुद्ध के बारे में पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, किस गांव में हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लुम्बिनी। तो महावीर स्वामी यहाँ पर पूछ रहा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुंडग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे। गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी धन्वंतरी। ऑप्शन सी धन्वंतरी गुप्त काल में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य थे। लेकिन इन चारों जो वैद्य हैं वो सभी आयुर्वेद के ही हैं, लेकिन गुप्तकालीन युग का पूछे तो धन्वंतरी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आठवां प्रश्न है हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों में से किसने स्थापित किया था। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए शंकराचार्य। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठ का निर्माण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाली। पाली जो है मिलिंद पन्हो की भाषा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़ का विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राणा कुंभा। राणा कुंभा इस प्रश्न का सही जवाब है। 11वां प्रश्न है कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसने किया था। अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजा टोडरमल। ऑप्शन बी अकबर के समय भूमि विभाग के जो प्रसिद्ध विद्वान थे वो राजा टोडरमल थे। 13वां प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सर टॉमस रो। सर टॉमस रो इस प्रश्न का सही जवाब है। तो 14वां प्रश्न है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। शिवाजी के गुरु कौन थे।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों का अंतिम गुरु थे। 16वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता समाप्त हो गई थी? किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता समाप्त हो गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बक्सर। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों की दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जगदीशपुर से नेतृत्व, जिसने आरा जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। बनारस BHU का संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी डांडी। डांडी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 21वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड का कौन सा नदी दो भागों में बांटती है? बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बागमती। बागमती नदी जो है वो मैदानी भागों को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी पारसनाथ। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंगेर। मुंगेर में अफीम की खेती की जाती है। 25वां क्वेश्चन दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 8। 8 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? झरिया खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोयला। झरिया कोयला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो पावर हाउस बिहार के किस जिलों में बनाया गया है? ये जो क्वेश्चन है वो 2000 पहले का जो BPSC है उसका क्वेश्चन है कि बोकारो पावर हाउस बिहार के किस जिलों में बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हजारीबाग। हजारीबाग में बोकारो पावर हाउस निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी नर्मदा। नर्मदा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो 29वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर्क रेखा। कर्क रेखा लगभग 8
राज्यों से गुजरती है। जो ट्रिक है इसका, मित्र पर गमछा झार। तो भारत के लगभग मध्य से करने वाली रेखा कर्क रेखा है। तीसरा प्रश्न है कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला भारत के कौन सा राज्य में स्थित है। दुनिया का सबसे अधिक वर्षा भारत में किस राज्य में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है मानसीनराम में। मानसीनराम में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो 31वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेह में। लेह में भारत का सबसे अधिक ठंड पड़ने वाला स्थान है। तो अब 32वां क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर जंगल होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर जंगल होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लगभग 1/3 भाग में। 1/3 भाग में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 33% भाग में जंगल होना चाहिए। 33वां प्रश्न है कि गुजरात के कौन सा डेयरी संसार में विख्यात है। गुजरात का कौन सा डेयरी संसार में विख्यात है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमूल। अमूल दूध जो है गुजरात के संसार में प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कावेरी। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है। भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरा। भारत के धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि बिहार में चंपारण से हजारीबाग तक विस्तार में अबरख के कितने खाने हैं। अबरख के कितने खाने हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 600। बिहार में चंपारण से हजारीबाग तक अबरख का 600 खाने स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भारत में कुल राष्ट्रीय सड़क मार्गों की संख्या कितनी है। भारत में कुल राष्ट्रीय सड़क मार्गों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 77। ऑप्शन डी 77 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो 38वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। तो ये ऑनलाइन प्रश्न को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता का दर सबसे कम है। भारत में किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार में। बिहार का साक्षरता दर सर्वाधिक देशों में सबसे कम है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच है कि भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितना प्रतिशत होता है। भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितना प्रतिशत होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 90%। 90% समुद्री मार्ग से होता है। 41वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि संसद के दोनों सदनों के विधानसभाओं के सदस्यों का मतदान किसके द्वारा चुनाव किया जाता है। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों का मतदान किसके द्वारा चुनाव किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव किया जाता है। तो 42वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है। आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। आयोजन पंच का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है।
तो अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितना आयु सीमा निर्धारित की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो इसका सवाल को सही जवाब है ऑप्शन डी 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों के लिए 30 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। वे उस समय का सवाल है 1999 ईस्वी का ये सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। तो उस समय जो कृषि मंत्री थे वो श्री नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो 46वां प्रश्न है कि बिहार में आतंक मचाने वाला रणबीर सेना के किस वर्ग का संबल पीठ बल प्राप्त है। तो इसका सही जवाब होगा स्वर्ण जनरल, जिसको जनरल हम लोग कहते हैं, जनरल जाति का पीठ बल प्राप्त है। किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ हुई। किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ हुई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुंदर सिंह भंडारी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 48वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति का पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाभियोग लगने पर। तो 49वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने अध्यक्ष मनोनीत किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। वही लोकसभा अगर पूछे तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है। लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो बीच का निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। अगला क्वेश्चन है 1981 से 91 के बीच बिहार का प्रतिशत विकास दर कितना अधिक था। 1981 से 91 के बीच बिहार का प्रतिशत दर कितना अधिक था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12% विकास दर अधिक।